Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 1. स्टूडेंट इस बात को नोट कीजिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर हमें कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया, इसीलिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फंक्शन को यूज करेंगे. आइएगा मूव करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें सबसे पहले यह बताया गया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR is calculated by dividing the average annual profit after taxes by the average investment in the project. इसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक फार्मूला है. ARR is equals to average annual profit after tax divided by average investment in the project multiplied by 100. किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमने सिलेक्ट करना है, इसके लिए हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर रूल दिया गया है. इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द प्री स्पेसिफाइड आर डिजायरेबल रेट ऑफ रिटर्न देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अदरवाइज इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द प्री स्पेसिफाइड आर डिजायरेबल रेट ऑफ रिटर्न देन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके हम नीचे दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. नीचे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, XYZ लिमिटेड इज प्लानिंग टू परचेज ए प्रिंटर कॉस्टिंग ₹1 lakh. Its salvage value after useful life of 5 years is ₹10,000. The printer is likely to give the following earnings after deduction of tax. Using ARR method, decide whether company should purchase printer if the required rate of return is 20%. अर्निंग्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स हमें यहाँ पर नीचे एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर दी गई हैं, जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ईयर एंड द सेकंड कॉलम इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. इस पर्टिकुलर प्रिंटर की जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 5 years. कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू सेव द टाइम. मैं यहाँ पर कुछ इनपुट्स को फिलअप करूंगा. Cost of printer is 1 lakh rupees. The salvage value is 10,000 rupees. The required rate of return that is 20%. Now we need to calculate the average annual profit after tax. हमें 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर दिया गया है. मुझे इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू सम. आर्गुमेंट्स के अंदर मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई डिवाइड दिस बाय 5. इन सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, देन वी विल गेट द एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,400 रुपीज आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है जहां पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज कर रहे हैं. मैं अज्यूम करूंगा कि यहां पर डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूज किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली मैं इस पर्टिकुलर फार्मूले से एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करूंगा. एवरेज इन्वेस्टमेंट के सेल के राइट साइड पे मैं इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पर ये हाफ है तो मैं 0.5 कर रहा हूं. 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट. इनिशियल कॉस्ट इज ₹1 lakh, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर गिवन टू अस इन सेल नंबर J10 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. हमारे यहां पर कुछ भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं है. माइनस सॉल्वेज वैल्यू, लेकिन हमारे पास सॉल्वेज वैल्यू दी गई है, सो मैंने यहां पर माइनस किया और सॉल्वेज वैल्यू के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं. That is given to us in cell number J11.
parenthesis close plus. Again we need to add the salvage value. ये मैंने salvage value के ऊपर एक बार फिर से क्लिक कर दिया. I press enter. मेरे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपीस आ गई. हमने जिस पर्टिकुलर फार्मूले को यहाँ पे यूज किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. अब मुझे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमारे पास फार्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसके राइट साइड के सेल के अंदर इक्वल्स टू के सिंबल को लिखा. पेरेंथेसिस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 12,400 given to us in cell number 010. This is divided by average investment in the project. Average investment in the project is given to us in cell number 016. Parenthesis close. This is multiplied by 100. यहाँ पर हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया है. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 22.55. This average rate of return is in percentage. We use this particular formula here. अगर मैं परसेंटेज का सिंबल यहां चाहता हूं तो मैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर दूंगा. I will get the value in percentage. So student, now we can decide. Since average rate of return is greater than pre-specified rate of return, that is 20%. Company should buy the printer. हमें इस प्रिंटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके 22.55% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, which is greater than the required rate of return. So we will advise the company to go ahead with the purchase of this particular printer. मैं उम्मीद करूंगा इस छोटी सी प्रॉब्लम से अब आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.